ई बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। तो वो मैंने मीम लगाया ना, ट्रेडिशनल बिजनेस छी छी, ई बिजनेस वाओ, बस वैसा ही कुछ है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या फ़र्क है, कौन ही आएगा मेरे पास। लेकिन वही अगर जो मेरी दादी का अचार जो मेरा बिजनेस है उसको अगर मार्केट के में खोल के बैठूंगी, अगर उसको मैं मार्केट में जाके बेचूंगी तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे मेरे पास, वो इधर इधर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हायरार्किकल फ्लो होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी, सबसे ज़्यादा चलेगी वो मालिक की। अब हम जानते हैं कि आखिर ई बिजनेस में और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फ़र्क होता है। तो वो मैंने मीम लगाया ना, ट्रेडिशनल बिजनेस छी छी, ई बिजनेस वाओ, बस वैसा ही कुछ है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या फ़र्क है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो बिजनेस जो आज से 10-15 साल पहले चला करता था। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, घर में शक्कर चीनी वीनी खत्म हो गई, तो आपको मजबूर, अगर आपका मन नहीं है तो भी आपको अपना मन मार के दुकान में जाना पड़ता था शक्कर चीनी वीनी खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस यानी वो बिजनेस जो ऑनलाइन किया जा रहा है। अब अपन ने फटाफट आपने कुछ सामान मंगाना है, घर में कुछ सामान खत्म हो गया, बाहर जाने का मन नहीं है, तो आपने ब्लिंकिट कर लिया, तुरंत घर पे आ गया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर ई बिजनेस, ठीक है, क्लियर। मैंने आजकल आपने देखा होगा कि जो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, मेरे हाथ क्यों फटते हैं यार, लगता है बहुत पानी से हाथ धोती हूँ मैं, शायद उससे होता है ना, मेरी स्किन सेंसिटिव भी बहुत है यार, ठीक है। ऑलराइट। तो क्या बता रही थी यार मैं आप लोगों को, हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग अपना खुद का कुछ काम करते हैं, उसके रिगार्डिंग वो इंस्टा पे पेज बनाते हैं, फिर लोग इंस्टा पे उनकी प्रोफाइल विजिट करते हैं, अगर उनको कुछ पसंद आता है तो वो ऑर्डर भी देते हैं, ठीक है, फिर वो ऑनलाइन इसको सेंड करते हैं। तो ये सब क्या है, ये ई बिजनेस है, ठीक है। तो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो बिजनेस की एक्टिविटीज जो इलेक्ट्रॉनिकली की जा रही है, जो इंटरनेट के माध्यम से की जा रही है, वो आपका ई बिजनेस में आता है, ठीक है। तो क्या है, इट इज इजी टू फॉर्म, इसको बनाना आसान है। अरे यार, ई बिजनेस को खोलना आसान है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान चलिए मुझे अगर अपनी कपड़ों की दुकान खोलनी है, तो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस खोलती हूँ तो मुझे क्या लगेगा, मुझे एक जगह लगेगी, ठीक है, एक कमरा, एक ऑफिस टाइप लगेगा, ठीक है। फिर उधर मुझे किराया भरना पड़ेगा। अगर मेरी अपनी जगह तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरी अपनी जगह नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस जगह का किराया देना पड़ेगा, मुझे वहाँ का बिल वगैरह पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ई बिजनेस करती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने घर से ही उसको काम कर सकती हूँ। क्या क्या नया नया मेरे पास स्टॉक आ रहा है, उसकी वीडियोस वगैरह बना के मैं इंस्टा पे लाइव चला सकती हूँ, ठीक है, मैं उसकी वीडियोस वगैरह बना के डाल सकती हूँ। तो ये क्या है, ई बिजनेस है। अब मैं घर पे बैठे बिठाए उस काम को कर रही हूँ, तो ये ई बिजनेस हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है उसको फॉर्म करना मुश्किल होता है, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इधर का किराया भरो, ये बिल भरो, ये बिल भरो, ठीक है। लेकिन ई बिजनेस को खोलना आसान होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में इट रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता होती है, यानी आपको खुद वहां पर होना पड़ता है। जिसके फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, अगर आपको राशन खरीदना है, या फॉर एग्जांपल आपको शूज़ खरीदने हैं, तो आपको शूज़ खरीदने के लिए अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको दुकान पर जाना पड़ेगा खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आप तो घर बैठे मस्त खरीद सकते हो, आपको नहीं पता कौन सा आपने सेलर है ना, ठीक है। तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, शूज़ आपके घर तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती ई बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लोकेशन, रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट के नियर प्रेफर की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान चलिए मेरा बिजनेस है मटके बनाने का, ठीक है, तो मैं मटके बनाने का अगर मेरा बिजनेस है तो मैं क्या करूंगी, दुकान वहां पर लगाऊंगी जहां जिस दुकान के नज़दीक ही मुझे मिट्टी विट्टी मिल जाए, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल अगर जिस गांव से मैं मिट्टी लेके आती हूँ वो गांव अगर 15-20 मिनट ही दूर है, ठीक है, तो वो मेरे लिए प्रेफरेबल लोकेशन है। लेकिन अगर वही गांव 5-6 घंटे दूर है तो यार मेरे लिए दिक्कत वाली बात है, ठीक है, क्लियर। तो क्या है, लोकेशन, रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट के नज़दीक ही रखी जाती है। लोकेशन ऐसी जगह रखी जाती है जहाँ पर कस्टमर्स भी आए, जहाँ पर मार्केट भी हो। अगर मैं अपने अचार की दुकान को किसी जंगल में खोल के बैठ गई तो कौन ही आएगा मेरे पास। लेकिन वही अगर जो मेरी दादी का अचार जो मेरा बिजनेस है उसको अगर मार्केट के में खोल के बैठूंगी, अगर उसको मैं मार्केट में जाके बेचूंगी तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे मेरे पास, ठीक है। फिर ई बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है लोकेशन की। लोग जैसे आपका ऑनलाइन देखते हैं कि लोगों को पसंद आता है, ऑनलाइन वो बुक कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। अगर आप जंगल से भी बैठ के उसको बेच रहे हो, ठीक है, वॉशरूम से भी बैठ के उसको बेच रहे हो, या बुर्ज खलीफा की टॉप मंजिल में भी उसको बैठ के बेच रहे हो, बाहर को नहीं पता चलेगा यार, ठीक है, क्लियर। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई कॉस्ट रहता है सेटिंग का, उसको सेटअप करने का, उसको बनाने का खर्चा जाता है,
जबकि ई बिजनेस में क्या होता है, ई बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग होता है वो काफ़ी कम रहता है, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास जगह तो वेल एंड गुड, अगर जगह नहीं है तो भैया जगह किराए पे खरीदो, उसको रेनोवेट कराओ, फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो हर महीना, पानी का बिल भरो, यही सब करते रहो, ठीक है। ई बिजनेस में क्या होता है, ई बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग रहता है वो काफ़ी कम रहता है, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है, जैसे कि आपको प्रोडक्शन में भी पैसा जाएगा, आपका मार्केटिंग में भी पैसा जाएगा, आपको अपने स्टाफ वगैरह को भी सैलरीज देनी है, ठीक है। लेकिन ई बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है इंटरमीडियरीज के साथ, यानी फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, अगर मेरी कपड़ों की दुकान है तो कस्टमर सीधा मेरे दुकान में ही आएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इंटरमीडियरीज के साथ, तो मुझे जो बीच के जो पार्टीज है उनके साथ मेरा इतना वार्तालाप नहीं होता। लेकिन ई बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इंटरमीडियरीज के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अपने कपड़ों को ऑनलाइन बेच रही हूँ तो डिलीवरी पर्सन आएगा तो मुझे उसके साथ तो कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा ना, बिकॉज मुझे उसको अपना सामान देना है, फिर वही वो सामान किसी और को जाके सप्लाई करेगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडियरीज के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं होता, ठीक है। फिर क्या बोला है, ई बिजनेस में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कम्युनिकेशन हमेशा हायरार्किकल फॉर्म में ही फ्लो करता है। हायरार्किकल बोलो तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई बड़ी दुकान है, ठीक है, बहुत बड़ी दुकान है, तो उस दुकान में जो मालिक है वो कहाँ बैठता है, वो बिल काटने बैठता है, ठीक है। फिर जो उनके जो बाकी के जो मैनेजर्स वगैरह, बहुत बड़ी दुकान है मान चलो, ठीक है, कोई बहुत ही बड़ी, इतनी बड़ी दुकान है कि कम से कम 4-5 मंजिल है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला मालिक है वो क्या करता है, सबसे ग्राउंड फ्लोर पे बैठता है एंड सीसीटीवी में चेक करता रहता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, कितना हिसाब किताब हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा मालिक है वो, ठीक है। फिर जो नीचे के जो लोग आते हैं जो हर मंजिल को मैनेज करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल नीचे सबसे नीचे है बच्चों के कपड़े, फिर उसके ऊपर वाली दुकान पे फॉर एन एग्जांपल ये दुकान है, ठीक है, ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो जो मालिक है वो यहाँ बैठता है, ठीक है। इस ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों के कपड़े रहते हैं, ठीक है, किड्स वेयर। फर्स्ट वाले पे वुमेन कलेक्शन है, सेकंड वाले पे मेन कलेक्शन है, ठीक है। तो जो मालिक है वो यहाँ बैठता है, वो यहाँ बैठता है, ओनर यहाँ पर बैठता है, ठीक है। फिर एक मैनेजर है जो किड्स वाले सेक्शन को संभालता है, फिर दूसरा मैनेजर है वो वुमेन वाले सेक्शन को संभालता है, फिर तीसरा वाला जो मैनेजर है वो मेन कलेक्शन को संभालता है, ठीक है। फिर बहुत सारे लड़के हैं जो अलग अलग, जब कस्टमर्स वगैरह आते तो उनको कपड़े दिखाते हैं, ये देखो छोटे ना होते, छोटू मोटू, ठीक है, वो सब जो लड़के हैं, जैसे कि लोग आते हैं, ठीक, कस्टमर्स आते हैं तो उनको कपड़े दिखाते हैं। मैंने छोटू मोटू मैं नहीं बोल रही हूँ, अक्सर दुकानों में बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, है ना। इंसान का जो नाम है उस नाम से पुकारो ना यार। छोटू बोल के आप ये क्यों दर्शाना चाहते हो कि तू तो छोटी पोजीशन के काम करता है। अक्सर छोटू नाम उन लोगों का रखा जाता है जो ऐसा काम करते हैं जो हायर पोजीशन पे नहीं है। तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। किसी अगर रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हो, किसी ढाबे टाइप का अगर कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बीच में जितने भी ढाबे होटल्स वगैरह पड़ते हैं ना, मैंने अक्सर वहाँ देखा है कि वहाँ के जो वेटर्स वगैरह होते हैं उनको छोटू बोल के ही पुकारा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों यार, आप क्यों किसी को उसकी पोजीशन बार बार सोचने पे मजबूर करवा रहे हो। आई डोंट लाइक ऑल दिस। नहीं, दुकानों में भी यही होता है, ठीक है। तो जो इनके नाम है, विराट, ऋतिक, वितिक, जो भी है, उन नाम से पुकारो ना यार, ठीक है। छोटू बोल के क्यों ऐसा करना, ठीक है। आई वो समझ, तो जो बाकी जितने जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो कपड़े वगैरह दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हायरार्किकल कनेक्शन है। जो सबसे बड़ा मालिक है वो इधर बैठ रहा है, फिर जो मैनेजर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, फिर जो अलग अलग कपड़े दिखाते हैं, जो सेल्स करवाते हैं, ठीक है, वो इधर इधर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हायरार्किकल फ्लो होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी, सबसे ज़्यादा चलेगी वो मालिक की, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हायरार्किकल फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। ई बिजनेस में क्या होता है, कम्युनिकेशन किसी भी दिशा में फ्लो कर सकती है, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, रिस्पॉन्स लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन ई बिजनेस में क्या होता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे कि जो कस्टमर केयर वगैरह नंबर होता है, आप उस पर कॉल करते हो, फिर आपका कॉल वो फर्दर किसी एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट कर देते हैं, आपको अपना आंसर मिल जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है,
तो आपको उस चीज़ को वापस करने के लिए वापस मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में टाइम लग जाता है। फिर क्या बोला है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट कमांड एंड कम्युनिकेशन रहती है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। जबकि ई बिजनेस में क्या रहता है, वर्टिकल और टॉल स्ट्रक्चर रहता है, बिकॉज यहाँ पर कमांड होती है, यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, ये लंबी रहती है, बिकॉज यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस बहुत रहती हैं। एंड ई बिजनेस में क्या रहती है, यहाँ पर शॉर्ट बिजनेस प्रोसेस साइकिल होती है, फटाफट आपका सामान बिक जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पर इंटरपर्सनल टच ज़्यादा रहता है, एक कस्टमर अपने सेलर से मिल सकता है। लेकिन ई बिजनेस में क्या रहता है, यहाँ पर कम अपॉर्चुनिटी रहती है कि एक जो बायर है वो अपने सेलर के साथ मिले, ठीक है। मुझे नहीं पता, अगर मुझे अमेजोन से फॉर एग्जांपल कुछ घर का सामान मंगाना है तो मैंने अमेजोन पे देखा, मैंने एक जगह से बुक कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि मेरा सेलर कैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी सामान को दुकान से लेके आ रही हूँ तो मुझे पता है मेरा सेलर इस प्रकार का दिखता था, लंबा था, उसे रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, मुझे उसका फेस याद हो जाएगा, क्यों, बिकॉज मैंने उसको देखा है। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं होता,